हाय फ्रेंड्स, एक्सेल सीरीज के आज के लेक्चर में हम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड को समझते हैं। एक्सेल के अंदर तीन तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं: रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड और मिक्स्ड मोड एड्रेसिंग। आज इस लेक्चर में हम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड को समझते हैं कि एक्सेल के अंदर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल किस तरह होता है और इसका फायदा क्या है। मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपका और मेरा साथ बना रहे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। मेरे दोस्तों, हम शीट पे आ जाते हैं। शीट के अंदर एक एक्सपेंस शीट बना के रखा है मैंने। आप देखिए यहाँ पे एक कॉलम में मैंने पर्टिकुलर्स फिल किए हैं कि किस किस आइटम पे खर्चा हुआ है। उसके बाद मंथ्स पे किए, किस मंथ में कितना कितना खर्चा हुआ है। जनवरी के महीने में कितना खर्चा हुआ है, फरवरी के महीने में कितना खर्चा हुआ, मार्च के महीने में कितना खर्चा हुआ है। उसके बाद अप्रैल के महीने में कितना खर्चा हुआ है, मई के महीने में कितना खर्चा हुआ, जून के महीने में कितना खर्चा हुआ। यानी हमने मंथ्स में निकाला किस मंथ में कितना खर्चा हुआ और पर्टिकुलर्स का मतलब है किस में क्या खर्चा हुआ। यहाँ पे हम जब निकालते हैं तो हमें टोटल निकालना है। हमें टोटल क्या निकालना है? हमें टोटल निकालना है जनवरी से लेके जून तक। जनवरी से लेके जून तक स्टेशनरी में कितना खर्चा हुआ, जनवरी से लेके जून तक रिपेयरिंग में कितना खर्चा हुआ, और जनवरी से लेके जून तक इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना खर्च हुआ। इसका हर एक रो का हमें टोटल निकालना है। हर एक रो का हमें फार्मूला के थ्रू सम निकालना है। हर एक रो का हमें टोटल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू टाइप करते हैं, यहाँ पे सम फार्मूला लिखते हैं, फिर ब्रैकेट इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ इस सेल से लेके इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, पहले रो को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमें टोटल निकालना है। यानी पहला सेल 780 है B3 में, उसके बाद 100 है G3 में, B3:G3 लिखा हमने सम के अंदर, एंटर प्रेस किया, 71160 आ गया। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, सीधे इस छोटे से ब्लैक से ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट आ जाता है। तो हमें तो विद इन नो टाइम एक्सेल रिजल्ट करके देता है। यही रिलेटिव एड्रेसिंग है। रिलेटिव एड्रेसिंग एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट रिलेटिव एड्रेसिंग का इस्तेमाल ही होता है। ठीक है, रिलेटिव एड्रेसिंग का बोलोगे एक्सेल के अंदर सर कैसे बाय डिफॉल्ट रिलेटिव एड्रेसिंग का होता है, कैसे रिलेटिव एड्रेसिंग बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ये तो आपने टाइप कर दिया रिलेटिव एड्रेसिंग, फिर जाके कॉपी पेस्ट हुआ रिलेटिव एड्रेसिंग। ठीक है, हमने अभी रिलेटिव एड्रेस को नहीं समझा, हम देख रहे हैं कि इफेक्ट इसका एडवांटेज क्या है। यहाँ पे डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला बार में आ जाते हैं। फार्मूला बार में ऑटो सम पे सम क्लिक करते हैं। देखिए एक्सेल ने हमें इस जो यहाँ पे एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट करके दिया है। किसको सिलेक्ट करके दिया? इस रेंज को सिलेक्ट करके दिया और सम का फार्मूला दिया है। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद ड्रैग करते हैं। आप देखो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट रिलेटिव एड्रेसिंग का ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट रिलेटिव एड्रेसिंग का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे फार्मूला टाइप किया, जरूरी है जब मैं इसको कॉपी करता हूँ तो इसका मतलब है मैं फार्मूला को कॉपी करता हूँ। मैं इस सेल के अंदर जो फार्मूला है उसको कॉपी करता हूँ इमीडिएट टू द नेक्स्ट सेल या किसी भी जगह। अब मुझे जरूरत है यहाँ पे इस सम का, यहाँ पे सम फार्मूला लिखा है, इसके नीचे भी मुझे सम फार्मूला की जरूरत है। तो मैं फिर से फार्मूला नहीं टाइप करता हूँ, मैं सीधे क्या करता हूँ, इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे 71160 आ गया, यहाँ पे 5589 है। इसका मतलब ये 71160 कॉपी नहीं हुआ, ये 5589 कॉपी नहीं हुआ। इसका मतलब समझ आ गया कि ये कॉपी नहीं हुआ है, ये इस सेल के अंदर जो फार्मूला है वो फार्मूला कॉपी हो चुका है और वो फार्मूला हमने यहाँ पे इस सेल के अंदर पेस्ट किया है। ठीक है, और इस आंसर डिफरेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस रेंज के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हुए और इस रेंज के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं। तभी मैं नीचे पेस्ट करते जा रहा हूँ, फार्मूला पेस्ट होते जा रहा है, सम का फार्मूला पेस्ट होते जा रहा है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट, ऑटोमेटिकली रिजल्ट शो हो जाते हैं। तो दैट इज रिलेटिव एड्रेसिंग के थ्रू फार्मूला के अंदर जो एड्रेसेस है, फार्मूला के अंदर जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं जब आप उस फार्मूला को कॉपी करते हो। जब आप फार्मूला को कॉपी करते हो रिलेटिव एड्रेसिंग में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं फार्मूलाज। चलिए देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है। हम फार्मूला बार में आ जाते हैं, फार्मूला बार में शो फार्मूला पे क्लिक करते हैं। इस शो फार्मूला से क्या होता है, इस शो फार्मूला से आपको फार्मूला शो हो जाते हैं। इस शो फार्मूला से आपको क्या हो जाते हैं, इस शो फार्मूला से आपको फार्मूला शो होते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे
सम B3 कोलन G3 है। जब हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट भी क्या हो जाता है, B3 G3, सम फार्मूला ही पेस्ट होगा। जो फार्मूला ऊपर टाइप किया है वही फार्मूला नीचे पेस्ट होगा जब हम पेस्ट करेंगे। देखिए सम ही पेस्ट होगा, यानी हर एक सेल के अंदर वही फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखोगे वो पेस्ट होगा यहाँ पे भी, लेकिन फार्मूला के अंदर जो एड्रेसेस है वो एड्रेसेस चेंज होंगे। वो एड्रेसेस क्या होंगे, वो एड्रेसेस चेंज होंगे। आप देखो B3 था, यहाँ पे B4 आ गया, B5 पेस्ट हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली B4 मैंने कॉपी तो इस B4 G4 को किया था, लेकिन यहाँ पे B5 G5 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करते जा रहा हूँ और फार्मूला वही रहा, सम ही फार्मूला, हर एक जगह सम ही फार्मूला है, लेकिन जो एड्रेसेस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। B6 आ गया, G6 आ गया, B7 आ गया, G7 आ गया, B8 आ गया, G8 आ गया। तो जिस हिसाब से मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली देखो रोज में जो फार्मूला चाहिए वही आ रहे हैं। यहाँ पे सम निकालना है आपको, यहाँ B से, यहाँ पे B3 से लेके आपको G3 तक निकालना है, वही है सम B3 to G3। अगर हम लास्ट सेल को देखेंगे 8 को, यहाँ पे हमें सम निकालना है B8 से लेके G8 तक, यही है सम B8 से लेके G8 तक। यहाँ B6 को देखो, हमें सम निकालना है, यहाँ देखो रेंज ब्लू लाइन में आपको सिलेक्ट हो आ रहा है। ठीक है, हमने रिलेटिव एड्रेस के थ्रू जब हम कॉपी करते हैं, यानी जब हम इस फार्मूला को कॉपी करते हैं रोज के अंदर, तो फार्मूला के अंदर रोज चेंज हो जाता है। फार्मूला के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस चेंज होते हैं। रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिवली एड्रेस चेंज होता जाता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है एड्रेस। जैसे अगर आप रो में पेस्ट करोगे तो उस फार्मूला के अंदर जो एड्रेस है उसके अंदर जो रोज है वो रोज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जब हमने फार्मूला कॉपी किया था। इसी तरह अगर आप कॉलम में करते हो, अब हम कॉलम को देखते हैं, इक्वल टू लिखता हूँ मैं, सम फार्मूला टाइप करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक करना है कॉपी पेस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक B3 से लेके D8 तक कॉपी पेस्ट करना है। एंटर प्रेस किए, आप देखो यहाँ पे फार्मूला शो है क्योंकि हमने शो फार्मूला में क्लिक किए, और यहाँ पे एड्रेस जो है जनवरी फरवरी वो न्यूमेरिकल वैल्यू में आया क्योंकि शो फार्मूला पे मैंने क्लिक किया, इसलिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसी फार्मूला को इमीडिएट टू द कॉलम्स पेस्ट कर रहा हूँ। यानी लेफ्ट और राइट में जब आप पेस्ट करते हो दैट मींस यू आर गोइंग टू पेस्ट द फार्मूला इन कॉलम्स। जब आप कॉपी करते हो और लेफ्ट और राइट में पेस्ट करते हो दैट मींस यू आर पेस्टिंग फार्मूला इन कॉलम्स। और अगर आपने इसी फार्मूला को डाउन शिफ्ट डाउन पेस्ट किया, जैसे मैं ऐसे करता हूँ, जैसे ऐसे किया, अब देखो B3 था, B8 था, यहाँ पे B4 B9 आ गया, क्योंकि 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। डिपेंड करता है फार्मूला के अंदर जो फार्मूला के अंदर एड्रेस है ना, जो फार्मूला के अंदर एड्रेस है वही एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज होता है। लेकिन उस टाइम जब आप उस फार्मूला को शिफ्ट करते हो रोज के अंदर तो सिर्फ रो चेंज होता है। क्या चेंज होता है? तो ओनली रो चेंज होता है। लेकिन जब आप उसको शिफ्ट करोगे कॉलम्स में तो सिर्फ कॉलम चेंज होगा। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इस कॉलम को सी वाले कॉलम को टोटल करना है, फिर डी वाले कॉलम को टोटल करना है, मैं पेस्ट करते जा रहा हूँ सब में। यहाँ तक देखिए सम B3 to 8, देखो B कॉलम को सम करना है। अब मुझे इस कॉलम को यहाँ से लेके यहाँ तक सम करना है। C कॉलम को 103 में है और 1008 में, C3 C8, ये देखो C3 C8। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इस कॉलम को करना है। आप देखो D3 D8, D3 D8। आपको सब जगह फार्मूला लिखना था, यहाँ पे फार्मूला टाइप करना था यहाँ पे, तो आपको टाइम बच रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेटिव एड्रेसिंग। तो रो में पेस्ट करते हैं, फार्मूला के अंदर रो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है और कॉलम सेम रहता है उस टाइम। लेकिन जब हम कॉलम में पेस्ट करते हैं तो कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है और रो फार्मूला के अंदर जो एड्रेस में रो होता है वो रो सेम होता है। 3838 आप देखोगे हर जगह 3838 है फार्मूला के अंदर, लेकिन आप देखोगे कि कॉलम्स एडजस्ट हुए हैं ऑटोमेटिकली जब हमने इस फार्मूला को कॉपी पेस्ट किया था। अब हम शो फार्मूला में आ जाते हैं। फार्मूला में हम शो फार्मूला पे फिर से एक बार क्लिक करते हैं, ये गायब हो गया। अब थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यूज है यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे ये टोटल निकल चुका है। ठीक है, ऑटोमेटिकली फार्मूला के अंदर यहाँ पे भी टोटल निकल चुका है फार्मूला के अंदर, यहाँ पे भी टोटल है, यहाँ पे भी टोटल निकल चुका है फार्मूला के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी प्लस आ गए। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से इसको इनको डिलीट कर लेते हैं,
फिर से फार्मूला टाइप करते हैं, इक्वल टू, अब सम करो, ठीक है। सम करने के बाद सम करो, ब्रैकेट करो, ब्रैकेट करने के बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, इंटर प्रेस करो। अब देखो मैं इसमें भी फार्मूला लिखना है सम, इसमें भी फार्मूला लिखना है सम, तो आपको कितना टाइम लगेगा हर एक सेल के अंदर फार्मूला लिखने में। तो रिलेटिव एड्रेसिंग से आपको टाइम बचता है। आप सिंपल रिलेटिव एड्रेसिंग के थ्रू क्या करते हो, रिलेटिव एड्रेसिंग के थ्रू सिंपली आप सीधे ड्रैग, इस फार्मूला को ड्रैग करोगे नीचे तक, तो रिजल्ट बाकी सेल्स का, बाकी रोज का ऑटोमेटिकली सम निकल के आ जाता है, ठीक है। इसी तरह इस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है जनवरी का, जनवरी में कितना खर्चा हुआ है, हम सम करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसका टोटल निकला। अब मुझे बाकी कॉलम्स का टोटल नहीं निकालना, मुझे तो बहुत टाइम लगेगा फार्मूला लिखते लिखते, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सीधे ड्रैग करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बाकी सेल्स का जो टोटल है वो टोटल निकल के आया। जो बाकी सेल्स का टोटल है वो टोटल निकल के आया। इस सेल का टोटल तो हो चुका है, इसको थोड़ा सा कलर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल करना है आपको, यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, सीधे यहाँ से इस कॉलम को, टोटल वाले कॉलम को, ये इस टोटल का कॉलम है, ठीक है। हमने एड्रेसिंग मोड के थ्रू ये सीख ले कि रिलेटिव एड्रेसिंग में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है। लास्ट पे मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, रिलेटिव एड्रेसिंग में जब आप कोई सेल में कोई फार्मूला लिखते हो, उस सेल को फिर कॉपी पेस्ट करते हो, उस सेल का कॉपी पेस्ट फार्मूला हो जाता है, और वो फार्मूला के अंदर एड्रेसेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप रो में पेस्ट करोगे तो फार्मूला का जो एड्रेस है उसका रो चेंज होगा, और अगर आप पेस्ट कर रहे हो कॉलम्स में तो उसका कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, और इसी रिलेटिव एड्रेसिंग की मोड के थ्रू हमने यहाँ पे एक सीखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स का कोई गैजेट सिस्टम बना रहे हो, अगर स्टूडेंट्स का कोई गैजेट सिस्टम आप तैयार किया है, उस गैजेट सिस्टम में आपने क्या किया है, आपने रोल नंबर्स लिखे, मान लो 12th का रिजल्ट निकला है, 12th का आप गैजेट सिस्टम बना रहे हो, उस 12th का आपने रोल नंबर के हिसाब से रखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1000, सब स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन क्लास 12th। अब आपने एक एक्सेल में गैजेट तैयार किया है, उन स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, रोल नंबर लिखे हैं, इंग्लिश में किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एनवायरमेंट्स में, टोटल। अगर मैं ये रिलेटिव एड्रेसिंग ना होता, अगर रिलेटिव एड्रेसिंग एक्सेल के अंदर ना होता, तो आप जब फार्मूला करते आपको 1000 टाइम्स फार्मूला टाइप करना होता, यानी जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी बार फार्मूला टाइप करना होता। तो इस वजह से हमें तो टाइम बच रहा है, हमें एक बार सिर्फ एक रो में फार्मूला लिखना है, उसके बाद कॉपी पेस्ट करना है, ऑटोमेटिकली सब रो में ऑटोमेटिकली क्या निकलता है, रिजल्ट हमें निकलता है। तो ये तो है पावर ऑफ रिलेटिव एड्रेसिंग। तो हम देखते हैं, हम यहाँ पे सम निकालते हैं, सम निकालने के बाद जब आप ब्रैकेट डालते हो, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट इंटर प्रेस करते हो, आपको रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पे डबल क्लिक करते हो इस कॉलम में, ऑटोमेटिकली फिर डबल क्लिक करने से आपको जब चाहिए मिलियंस ऑफ एंट्रीज इस कॉलम में क्यों ना हो, सम हर एक रो का सम ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर निकल जाता है। और आप चेक कर भी देख सकते हो, आप इसको रो को चेक करके देखो कि इसका जो सम है, जो इस रेंज का सम वो 438 आएगा कि नहीं। मैंने सिलेक्ट किया, नीचे यहाँ पे काउंट के बाद सम आता है, सम में आप देखो 438 है, तो रिजल्ट तो ठीक है, ठीक है। और दूसरा एक तरीका है कि अगर आप एक क्लिक पे चाहते हैं, आप 1 क्लिक पे चाहते हैं कि रिजल्ट आए, तो पहले इस कॉलम को, फुल कॉलम को सिलेक्ट करो, यहाँ से लेके कॉलम को सिलेक्ट करो जहां तक है, और उसके बाद आप यहाँ पे फार्मूला टाइप करो, जो फार्मूला टाइप करना है, इक्वल टू सम, ठीक है, प्रोडक्ट हो, सम हो, जो भी करना है आपको। मुझे यहाँ पे फिलहाल सम करना है, इनका इस रेंज का टोटल निकालना है कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, इंग्लिश में और एनवायरमेंट साइंस में टोटल कितने मार्क्स आए हैं इरफान को। तो ब्रैकेट बंद करता हूँ, उसके बाद मुझे आबिद का निकालना है, शौकत के टोटल मार्क्स निकालने हैं, अमन के टोटल मार्क्स, सबरीना के टोटल मार्क्स, शाहिद के टोटल मार्क्स, हर एक का टोटल मार्क्स। तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल, आपको अब फिर से इतने फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट की प्रेस करो, आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सब में तीन तरह के शॉर्टकट की भी, कंट्रोल प्लस इंटर, और यहाँ पे डबल क्लिक भी या ड्रैग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये लेक्चर रिलेटिव एड्रेसिंग पे, होपफुली आपको रिलेटिव एड्रेसिंग समझ आया होगा कि रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होता है। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्सोल्यूट एड्रेस को देखते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके एब्सोल्यूट एड्रेस को भी देख लीजिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है, साथ में शेयर भी कीजिए अपने दोस्त। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।